नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका दिसंबर में जो 7 और 8 तारीख को होने वाला है। तो टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले जो यहाँ पर हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और ये जो क्वेश्चन आपके, अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी का अन्य भी एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी वाला जो एग्जाम है वो भी आपका दिसंबर में जहाँ होने की पूरी संभावना है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके स्टेट के अलावा एचएससी का सीईटी वाला जो एग्जाम है इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की जो राजभाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या फिर हिंदी? तो राजभाषा जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी हमारा रहेगा। तो हिंदी जो है, हिंदी को यहाँ पर राजभाषा माना गया है। और 89% जो लोग हैं ये हिंदी बोलते हैं। 89% लोग जो है उनकी भाषा है। और ये तो जो है यहाँ पर जैसे पहली हो गई, अगर दूसरी भाषा एग्जाम में पूछ ली जाए तो ये पंजाबी है। और यहाँ पर जो ये पंजाबी भाषा जो है से जो द्वितीय भाषा का जो दर्जा मिला था, ये मिला था 29 जनवरी को, 29 जनवरी और 2010 को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं? 59, 69, 79 या 89%? और इनकी जो संख्या है कितनी है? तो 89% है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर केयर सर ने हरियाणवी भाषा को कहा है, तो इन्होंने क्या कहा था? बांगड़ू, बांगड़ी, कोरवी या फिर मेवाती? डॉक्टर केयर सर ने तो इन्होंने जो यहाँ पर माना था तो बांगड़ू कहा था, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जैसे स्वर है, स्वरों की संख्या 10 है, इसी प्रकार से जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 32 मानी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? संस्कृत, देवनागरी, हिंदी या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं? तो हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग में आएगी देवनागरी, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। और हरियाणवी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति खड़ी बोली अर्थात या फिर कोरवी इससे मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी भाषा के किस विद्वान ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है? प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने, डॉक्टर गियर्सन, पंडित राहुल संस्कृतायनन या पंडित शिवराम शास्त्री ने? तो किस विद्वान ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है? और ये दिया गया है पंडित राहुल संस्कृतायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ब्रज भाषा बोली जाती है फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव या इन सभी में? ब्रज भाषा तो ब्रज भाषा जो मानी गई है इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है, जिसमें फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव ये सारे के सारे जो यहाँ पर आ जाएंगे। और बात करें यहाँ पर हरियाणा की जो प्रमुख बोलियां हैं, तो उसमें जो आपकी बांगड़ू, कोरवी, अहिरी, बांगड़ी, मेवाती और ब्रज ये वाली आ जाती है। इसके बाद है, महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास, इनका आश्रम हरियाणा में किस नदी के तट पर था? सिंधु, सरस्वती, सतलुज या फिर यमुना के? तो इनका जो है ये सरस्वती जो नदी है इनके तट पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, ये भारत अंजलि था, नागानंद या नारायणियम या कोई सा भी नहीं? तो थानेसर के जो शासक थे राजा हर्षवर्धन, तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन सी वाला नागानंद नाटक इन्होंने लिखा था। 3 नाटक जो इन्होंने लिखे थे, जिसमें प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये वाले थे, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली नाटिका है और नागानंद ये नाटक है। और इन्हीं के दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, और इन्होंने 5 लिखे थे। महर्षि बाणभट्ट जो इन्होंने 5 लिखे थे, जिसमें हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतकम, पार्वती परिणय और मुक्ताड़ितकम ये 5 इन्होंने लिखे थे।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, हर्षचरित जो है लिखा था बाणभट्ट, बलुक शर्मा, सूरदास या अनंतराम शर्मा ने। तो हर्षचरितम जो है महर्षि बाणभट्ट जो है इनके दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के, तो इन्हीं के जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है कुरुक्षेत्र अष्टकम, तो इसके जो लेखक है पंडित छज्जूराम विद्यासागर है, माधवाचार्य है, पंडित शिव नारायण शास्त्री है या पंडित विद्याधर गौड़ है। तो प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है कुरुक्षेत्र अष्टकम, तो इसका जो संबंध है पंडित छज्जूराम जो विद्याधर शास्त्री हैं तो इनसे लिया गया है। इनका जो जन्म है ये 1894 में हुआ था और जींद जिले का रटोली जो गांव है पंडित मोक्ष राज के यहाँ। और इनकी जो रचनाएं हैं एक तो यही हो गई जैसे कुरुक्षेत्र अष्टकम, दुर्गा अभ्युद्यानम है नाटकम, दुर्गा अभ्युद्यानम नाटकम है, सुल्तान चरित्रम है और शिव कथा अमृतम है। तो ये जो है यहाँ पर इनके माने गए हैं लेखक। इसके बाद जो नेक्स्ट आचार्य आ जाते हैं यहाँ पर विद्यानिधि, तो इनसे संबंधित बताना है कबीर चरितम, गांधी चरितम, दयानंद चंद्रोदय या कथा शतकम। आचार्य विद्यानिधि से संबंधित जो यहाँ पर है ये कौन सा है, तो इनसे संबंधित जो है ऑप्शन बी में जो यहाँ पर दिया गया है कौन सा है, दयानंद चंद्रोदय। और ये जो आचार्य जो विद्यानिधि शास्त्री जो है इनका जो जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 18 तारीख को, 18 सितंबर में हुआ था 1911 में, और पानीपत का लाहौरी गांव है वहां पर हुआ था। रचनाओं की बात करें तो इसमें व्यवहार भानु और दयानंद चंद्रोदयम, श्री गांधी चरित अमृतम, भक्त फूल सिंह चरितम, इंदिरा कीर्ति शतकम ये वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा वैभव के जो लेखक है पंडित शिवराम शास्त्री, इनका जन्म हुआ था। हरियाणा वैभव, दो क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं, पंडित शिवराम शास्त्री द्वारा रचित काव्य हरियाणा वैभव। अब इनका जन्म पूछ लिया गया है पानीपत, चरखी दादरी, रोहतक या गुड़गांव। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो कहाँ पर हुआ था जो है चरखी दादरी में। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो ये गांधी चरितम और नेहरू वंश महाकाव्य ये भी लिखा था। इसके बाद है खंड काव्य, संख्या सुधाकर के लेखक हैं लक्ष्मण सिंह अग्रवाल, हंसराज नागर, वन मालीदास शास्त्री या श्रीमती शांति राठी। तो संख्या सुधाकर जो है इसके लेखक हैं। अब इसके जो लेखक है कौन है, तो इनका नाम है वन मालीदास शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वैद्य शंकर लाल ने किस संस्कृत उपन्यास की रचना की थी? शशि प्रभा, पतिपरायण, शिव समाधि रूपम या एकांक पंचदशी। तो वैद्य शंकर लाल जो है इन्होंने किस संस्कृत उपन्यास की रचना की थी? तो ये था शशि प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शमीम शर्मा, राकेश गुप्ता, मोहन चोपड़ा या कोई से भी नहीं। तो हिसार जिले से संबंध रखते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका नाम है शमीम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से उर्दू पत्रकार थे किंतु कालांतर में वाचस्पति दीनदयाल शर्मा के प्रभाव में आकर हिंदी साहित्य ये लिखने लग गए थे। तो ब्रजलाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर कृष्ण मधोक या पंडित माधव प्रसाद मिश्र। तो कौन थे ये हैं? बाल मुकुंद गुप्त। और इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध काव्य है शिव शंभू का चिट्ठा। नेक्स्ट है हरियाणी भाषा का पहला उपन्यास है हेरू की कहानी, दान लीला, झाड़ू फिरी या सुराही गया। तो हरियाणी भाषा का पहला उपन्यास है, कौन सा है? तो इसका नाम है झाड़ू फिरी। अब किनका है ये? राजा राम शास्त्री का।
कई बार ये भी आ जाता है कि राजा राम शास्त्री के द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है, तो ये झाड़ू फिरी है। यह झाड़ू फिरी किन के द्वारा लिखा गया? पंडित राजा राम शास्त्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार यहाँ पर राकेश वत्स, शशि भूषण सिंघल, श्री मोहन चोपड़ा, रमेश चंद्र जैन, किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है श्री मोहन चोपड़ा को। और इनकी रचनाओं की बात करें तो बाहें, नीड़ के आगे, एक छाया और मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह के पहले तथा ये नए लोग, जिनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास टूटे सपने, इसके लेखक हैं मधुकांत, अमृतलाल मदान, अभिमन्यु अनंत या सुभाष रस्तोगी। टूटे सपने के लेखक कौन है? तो इनका नाम है सुभाष रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी का मोल उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? पंडित जसराज, जयनारायण कौशिक, सैयद कासिम महमूद या पारुल गुलाटी। तो माटी का मोल उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इनका नाम है जयनारायण कौशिक। नेक्स्ट है टूटते बंधन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? महर्षि बाणभट्ट, जैमिनी शाश्वत, संप्रति या हेमनाथ निर्गम। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनका नाम है हेमराज निर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसे अकबर ने कविराय की उपाधि दी थी? अब कविराय की जो उपाधि यहाँ पर दी गई थी, तो ये इनमें से कौन है? अबुल फजल, फैजी, बिरबल या फिर बदायूनी। तो कविराय की उपाधि दी गई थी, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, किन्हें दी गई थी? तो ये दी गई थी बिरबल को। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा में हिंदी का जो प्रथम साहित्यकार है, चौरंगीनाथ, घासीराम, गोरखनाथ या नेमीचंद। तो हिंदी का जो प्रथम साहित्यकार है, ये किन्हें माना गया है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है हमारा बनेगा ए वाला। तो क्या कौन थे? चौरंगीनाथ थे। इनका जो मूल नाम था पूर्णमल। और प्राण सांकली, श्रीनाथ अष्टक, इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद है नवरत्न ऑफ हरियाणा, यह रचना है नेमीचंद, श्रीधर, पंडित श्री राम शर्मा या फिर ईसा दास की। नवरत्न ऑफ हरियाणा, तो इसका जो संबंध है ये माना गया है पंडित श्री राम शर्मा से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजा राम शास्त्री द्वारा रचित एक की खेती, यह एक उपन्यास है, काव्य है, प्रहसन है या कोई सा भी नहीं है। तो राजा राम शास्त्री इनके द्वारा रचित है एक की खेती। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से माना गया है, अर्थात क्या है? प्रहसन, इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उर्दू रचना अबाबील, ये इनमें से किन की रचना है? अबाबील, तो ये नौबहार साबिर की है, ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना हाली या प्रोफेसर आर.पी. शौक, किन की है अबाबील? तो ये जो रचना जो यहाँ पर मानी गई है, ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास, उर्दू साहित्य के लोकप्रिय कवि हुए हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाओं की बात करें तो ख्वाजा अहमद अब्बास की जो रचनाएं हैं, अबाबील, एक लड़की, मुसाफिर की डायरी, मैं कौन हूँ, पाँव में फूल। और अगर हम यहाँ पर उर्दू साहित्य के जो कवि जो हुए हैं उनकी बात करें तो जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास यहाँ जाते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नौबहार साबिर, जैमिनी सरसार, प्रोफेसर आर.पी. शौक, डॉक्टर सुल्तान अंजुम, कश्मीरी लाल जाकिर। तो ये कुछ उर्दू साहित्यकार हैं। इसके बाद है बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, फिरदौसी, सोहरावर्दी या कादरी से। बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध है ये चिश्ती से लिया गया है। इसके बाद हरियाणा के जो प्रथम सूफी संत यहाँ पर माने गए हैं, तो सूफी संत किन्हें माना गया है? हजरत खैरुल शाह, शेख मोहम्मद तुरक, शाह गुलाम जिलानी या फिर कोई से भी नहीं। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत जो है यहाँ पर माना गया है शेख मोहम्मद तुरक को।
और जिन्होंने हरियाणवी समाज व साहित्य में सूफीवाद की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बुलबुले बागे नबी ये किन की रचना है? शाह मोहम्मद रमजान की, शाह गुलाम जिलानी, बाबा फरीद या हजरत खैरुसा की? तो बुलबुले बागे नबी किन की रचना है? रचना की बात करें तो ये है शाह मोहम्मद रमजान की। नेक्स्ट है आचार्य चतुर्सेन के अनुसार जैन कवि पुष्पदंत कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत, रोहतक, भिवानी या फिर अंबाला के? तो कहाँ के थे? रोहतक के। जैन कवि है ये पुष्पदंत। और अपने नाम के साथ ही अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक ये वाले विशेषण लगाते थे। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ महावीर चरित के लेखक हैं विजयानंद सूरी, बनारसीदास, जगत राम या फिर राजकुमार? तो यहाँ पर ये जैन कवि हैं और इनका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन डी से माना गया था, जो इसमें राजकुमार है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पुस्तक हरियाणा का संत साहित्य के लेखक हैं डॉक्टर सूरजभान, शिव नारायण शास्त्री, बाल मुकुंद गुप्त या विजयानंद सूरी? हरियाणा का संत साहित्य के लेखक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सूरजभान। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, तो क्वेश्चन है कि इनमें से कबीर का अवतार माना गया है नित्यानंद, घीसादास, जयतराम या निश्चल दास को? तो कबीर का अवतार इनमें से किन्हें माना गया है? और ये माना गया है घीसा दास को। और इनके जो शिष्य हैं इसमें महंत प्रेमदास, श्री राम किशन दास, महंत अचल दास ये आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? इंद्रराज ने, अनाथ दास, चरणदास या बाबा गिरधारी दास ने? तो कबीर पंथ की जो स्थापना की गई है इसका जो यहाँ पर श्रेय दिया गया है संत इंद्रराज को। अगला क्वेश्चन आ जाता है नाथ सिद्ध साहित्य श्रीनाथ अष्टक के जो लेखक हैं ये श्री योगीराज पूर्ण है, चौरंगीनाथ है, गोरखनाथ है, कोई से भी नहीं है। तो नाथ सिद्ध साहित्य श्रीनाथ अष्टक के लेखक, और यहाँ पर देखें तो ये माना गया है चौरंगी नाथ। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन ईश्वरदास से संबंधित नहीं है? अंगद पैर, भट्ट मिलाप, भारती विलाप या रुक्मणी मंगल? तो ईश्वरदास से संबंधित नहीं है। अब नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन डी में आया है अर्थात रुक्मणी मंगल। इसके बाद है हनुमान जयंती, इसके जो लेखक हैं यहाँ पर राम सिंह हैं, बंगा सिंह, रामरतन लघुदास, विष्णु मित्र शर्मा शास्त्री हैं। तो हनुमान जयंती जो है इसके लेखक कौन है? और इसके लेखक यहाँ पर माना गया है रामरतन लघुदास को। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर थानेसर के उमादास ने किस भाषा में सुदामा चरित लिखा था? संस्कृत में, ब्रज में, हिंदी में या फिर उर्दू में? उमादास ने सुदामा चरित की रचना की थी और ये की गई है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध के लेखक लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण का संबंध हरियाणा के किस जिले से माना गया है? भिवानी, अम्बाला, पलवल या फिर रोहतक से? और शिशुपाल वध मिर्ची मार्गजन के द्वारा रचित है, संस्कृत काव्य है शिशुपाल वध। तो यहाँ पर इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपाण। इनका संबंध किस जिले से है? ये क्योंकि हरियाणवी कवि की बात हुई है यहाँ पर, तो इसमें भिवानी, अम्बाला, पलवल या रोहतक, तो इनका जो संबंध है ये भिवानी से माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भिवानी निवासी है प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा, दिनेश कह देते हैं तुलसीदास शर्मा दिनेश। तो इनकी कृति है यहाँ पर श्याम सतसई, पुरुषोत्तम दोनों या फिर कोई सी भी नहीं? तो कौन सी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। तो इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो सी है, तो श्याम सतसई और पुरुषोत्तम, तो ये दोनों के दोनों माने गए हैं, भिवानी के रहने वाले थे। और
इन्होंने पुरुषोत्तम महाकाव्य, भक्त भारती, मत वाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रह, प्रहलाद जैसे काव्य की रचना की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने किन की रचना की थी? यमुना के उस पार, महाभारत रतन, वत्सला या लौट आओ पार्थ? तो कैथल के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने, तो इनका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में जो आई है वत्सला, तो इससे माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देश में देश हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसके लेखक हैं लक्ष्मीचंद, दयाचंद्र माथन, उदय भानुहंस या कोई भी नहीं? तो देश में देश हरियाणा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करें तो ये जो यहाँ पर उदय भानुहंस जो दिए गए हैं, तो इनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है काव्य रचना है हिंदी रुपैया, इसके लेखक कौन है? जयनाथ नलिन, डॉक्टर चंद्र त्रिखा, उदय भानुहंस या पुष्पा मान कोठिया? तो हिंदी रुपैया के लेखक कौन है? और इसके जो यहाँ पर लेखक हैं इनमें, तो ये भी उदय भानुहंस जो इन्हीं को माना गया है। तो ये तो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। तो आई सडनली लाइज आई वाच, तो इसका कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? आई एम बीइंग वाच्ड, एम वाच्ड, हैव बीन, ये वाज बीन। तो मुझे अचानक एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन 4 में, वाज बीइंग वाच्ड, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, आई मस्ट फिनिश दिस, अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स। तो ये जो मस्ट जो यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये नेसेसिटी जो है उसको दिखा रहा है, विश है, डिटर्मिनेशन है या फिर हैबिट है? क्या है? आवश्यकता है, इच्छा है, दृढ़ संकल्प है या फिर कोई आदत है? मस्ट। अब मस्ट जो यहाँ पर दिखा रहा है आवश्यकता को, तो ऑप्शन 1 जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सुफिक्स फ्रॉम द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन। तो जैसे प्लेंटीफुल है, इसका इसमें क्या हम जोड़े यहाँ पर? अब इसका अगर हम देखें तो इसका जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 वाला, COPIOUS, तो ये जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है आई डू नॉट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट, द वर्ड गोइंग इन द अबव सेंटेंस इज। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है गोइंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, परफेक्ट में है, इन्फिनिटी में है या जिरेन में है? अब ING जो यहाँ पर आया है, इससे भी आप एकदम से समझ सकते हैं जिरेन जो उसी में लगता है, तो ऑप्शन 4 जाए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। वाला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। मदर सेड डू नॉट गो टू द पार्क। अब माता जो है इसमें कह रही है कि पार्क में मत जाओ, तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? मदर आस्क्ड अस नॉट गो टू द पार्क, टोल्ड अस नॉट गो टू द पार्क, सेड अस नॉट गो टू द पार्क, या सेड टू अस टू नॉट टू गो टू द पार्क। अब यहाँ पर अगर हम बनाए तो इसमें कौन सा बनेगा? तो सेड टू जो इसको टोल्ड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता रही है, तो मदर टोल्ड अस नॉट टू गो टू दी पार्क, तो माँ ने हमें पार्क में न जाने को कहा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी? बी ए बास्केट केस, फॉल ऑफ योर पर्च, ऑन क्लाउड 9 या बी ऑफ योर ट्रॉली? तो एक्सट्रीमली हैप्पी जो है यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, ऑन क्लाउड 9, मतलब 7वें आसमान पर। बेहद खुश होना मतलब 7वें आसमान पर होना।
जैसे मुहावरे कह देते हैं। इसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर एक्शनियर्स विल सेल द पेंटिंग एट ऑक्शन, तो पेंटिंग वुड बी सोल्ड एट ऑक्शन, तो कौन से वाला इसका बनेगा यहाँ पर? तो नीलाम करता जो है वो पेंटिंग को नीलामी में बेचेंगे, तो कौन से वाला होगा इसका यहाँ पर? अब इसका जो है यहाँ पर ये दोनों ही इसमें सही है, दूसरे वाला भी सही माना गया है और तीसरा भी। द पेंटिंग विल बी सोल्ड बाय द ऑक्शनर्स एट ऑक्शन और द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट ऑक्शन। तो यहाँ पर जो है इसमें 2 और 3 जो है इन दोनों को ही यहाँ पर सही इसमें माना गया है। पेंटिंग नीलामी में बेची जाएगी और पेंटिंग को नीलामकर्ता के द्वारा नीलामी में बेचा जाएगा, बात दोनों की एक ही है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई मस्ट बी कॉल ऑन टू बी काइंड, तो इसका यहाँ पर कौन सा बनेगा? मुझे दयालु होने के लिए क्रूर होना ही पड़ेगा। आई मस्ट बी कॉल ओनली टू बी काइंड, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये एपिग्राम है और ये पैराडॉक्स मेटाफर विरोधाभास कह देते हैं जिसको, और एनालॉजी मतलब ये सादृश्य वाला, और ये मेटाफर, तो कौन सा है यहाँ पर? और इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला, तो विरोध का आभास यहाँ पर दिखाया गया है इसमें। मुझे दयालु होने के लिए क्रूर ही होना पड़ेगा, तो विरोध का आभास जाऊँगा विरोधाभास अलंकार। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, तो कौन से वाला है इसमें? तो मिसस्पेल्ड है, गलत है, तो गलत कौन से वाला है इसमें? अब यहाँ पर अगर हम इसमें गलत देखें तो जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर बतलाया गया है SYNCHRONUS, तो यही जो है यहाँ पर इसमें गलत है। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट दिस सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इनमें जो है एक सही है, अब वो सही क्या बताना है कौन से वाला है? माई ब्रदर इज द स्टूडेंट इन माई कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, इज ए स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज या इज ए स्टूडेंट इन माई कॉलेज। अब जो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो कहाँ पर होगा? मेरा भाई मेरे कॉलेज का छात्र है, तो इसको जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 4 वाला, माई ब्रदर इज ए स्टूडेंट इन माई कॉलेज, तो ये वाला इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है नेदर ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, नेदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर, नेदर ऑफ देम प्रेजेंट देयर, नेदर ऑफ देम आर प्रेजेंट देयर। तो जैसे नेदर नोर एदर और होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा नेदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर, तो यही इसका बनेगा, उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर जो तर्क शक्ति जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से है। तो जैसे यहाँ पर दवा है, तो दवा क्या है, किस में दी जाती है? दवा बीमारी में दी जाती है, तो इसी प्रकार से खाना कैसे दिया जाएगा? भूख में, ऊर्जा में, प्यास में या भोजन में। तो दवा बीमारी में दी जाती है, तो इसी प्रकार से खाना जाओ भूख के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में जो यहाँ पर वर्ड वर्ब जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमें इसी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं 1 से लेकर 26 तक, तो यहाँ पर इनका उल्टा क्रम है WXYZ, तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे W है WXY, और इसी प्रकार से A पहले पर है और X कौन से नंबर पर है? XYZ तीसरे नंबर पर है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर R है,
आर है जैसे चौथे नंबर पर, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें वी हो जाएगा। तो ये वाला क्रम यहाँ पर चलाया हुआ है और इसमें जो ऑप्शन डी वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, उस शब्द समूह का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसको प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा वाला बनेगा, CXP HUI MRP ROW। तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है, C से H। अगर हम देखें तो 5 अल्फ़ाबेट इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रम की बातें करें तो कौन सा वाला है, ये वाला ही क्रम है। तो जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका इससे हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर इसका इससे हो जाएगा। तो ये वाला क्रम चला हुआ है इसमें, और इसी क्रम को जब हम यहाँ पर आगे चलाएंगे तो इसमें ऑप्शन डी वाला बनेगा। तो इसमें W L और D ये वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, 4 शब्द समूह दिए गए हैं और जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। तो विषम समूह जो उसका आपने चयन करना है कि इसमें से एक अलग कौन से वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का क्रम है यहाँ पर, ये उसी के अनुसार है। तो ए वाला इसका बनेगा। F छठे नंबर पे आ जाता है। वी कौन सा 22वें पर है। के ये क्या भी देते हैं अंग्रेजी में 11 अक्षर के हुआ है, और उसके बाद हो जाता है 15। तो इसको आप AEJOTY ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, 1 5 10 15 20 25। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ये वाला कुछ क्रम है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें कितना बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा 14, और N ये M है 13 पर, ये 19 पर, और H 8 नंबर पर। तो यहाँ पर जब हम इसमें जो देखेंगे तो सिर्फ ये जो ऑप्शन ए में है यही हमारा अलग होगा। इसके बाद है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कौन से वाले हैं। तो जैसे ये दिया गया है यहाँ पर बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ये भाग गुणा जमा माइनस इसमें लगता है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो कौन से चिन्ह यहाँ पर बदले जाने चाहिए इसमें, तो जो ऑप्शन बी वाले हैं। तो जमा की जगह जमा और भाग जो है यहाँ पर इसमें बदला जाएगा, जमा और भाग। तो ये बदला जाएगा इसमें, तो कितना बन जाएगा इसका, तो इसमें हो जाएगा फिर यहाँ पर ये वाला 12, ये 12 यहाँ पर कर लेते हैं, 12 माइनस में 8, और ये भाग हो जाएगा 12 में, और फिर ये गुणा 9, ये जमा हो जाएगा 3 बराबर में 9। तो इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 12 माइनस में 8 बटे में 12 गुणा 9 प्लस में 3 बराबर 9। और फिर जो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा, क्योंकि भाग करनी है हमने पहले, 12 माइनस और 2 बटे 3 गुणा में 9 प्लस 3 बराबर में 9, और फिर भाग गुणा, तो इसे करेंगे फिर क्या आएगा, यह आ जाएगा 12 माइनस में 6 प्लस में 3 बराबर में 9, भाग गुणा जमा माइनस, फिर 12 जो है यहाँ पर कितना होएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो कितना होगा, 12 3 15, 15 में से 6 बराबर 9, 15 में से 9 6 गए 9, 9 बराबर 9। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये बी वाले इसका सही बनेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है। तो उस असमान संख्या जो उसका चयन यहाँ पर करना है। तो असमान संख्या की बात करें तो कौन सी बनेगी यहाँ पर,
54। तो यही अलग है, क्योंकि 254 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 7 से यहाँ पर विभाज्य है। 749 और ये इसको करेंगे 17 से 7 से तो 18 बन जाएगा ये, और ये 7 21 से कम 1 तो 31 हो जाएगा। तो मतलब जो है यहाँ पर ये जो 254 जो है 7 से भाग नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम अनुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। एक क्वेश्चन आपको ये इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक सीरीज आपने देख लेनी है, जैसे BAB है यहाँ पर, और यहाँ पर ABBB है, यहाँ पर BA, यहाँ पर भी BA है। तो इसकी कौन सी सीरीज यहाँ पर बन सकती है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन C वाली बनेगी। तो B के बाद C है यहाँ पर, तो B के बाद C है, उसके बाद BA डबल, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिपल B था तो ट्रिपल B हो जाएगा। फिर यहाँ पर B C B A ट्रिपल B C CB A डबल B। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें चला हुआ है, B C A ट्रिपल B C B A ट्रिपल B C B A ट्रिपल B। तो C B A ट्रिपल B ये वाला क्रम है, C B A ट्रिपल B C B A ट्रिपल B, ये वाला क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पासे वाला क्वेश्चन है, एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। तो 4 के विपरीत जो आपने बताना है इसमें कौन सा वाला बनेगा। तो 4 के विपरीत कौन सा हो सकता है इसमें? अब 4 के विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन C में है, तो 4 के विपरीत जो है यहाँ पर 5 इसमें बनेगा। तो यहाँ पर 4 के जो है विपरीत जो है 5 को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, भरत और सपना पति और पत्नी है, रोहित और भरत भाई हैं, सुरेश रोहित के पिता हैं, तो सपना का पुत्र है क्रिस। अब क्रिस सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो संबंध बताना है यहाँ पर। अब इनका जो संबंध है यहाँ पर कौन सा है? तो इनका पुत्र जा बनेगा ये। नेक्स्ट है एक 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुना थी, अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। तो पुत्र तथा पिता की जो वर्तमान आयु है ये कितनी होगी? तो कितनी होगी इनकी आयु? तो यहाँ पर पुत्र और पिता की आयु, तो इनकी जो आयु है यहाँ पर 22 वर्ष और 44 वर्ष इतनी मानी गई, क्योंकि 20 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुना थी। अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो दोगुनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 और 44। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में से जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है। लुप्त संख्या कौन सी है, यहाँ पर कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो 9, 12 और 16 दिए गए हैं। 9 और 3 12 और 4 16। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसमें क्या है? तो इसमें 28 है, और इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं 28 और 37। तो 28 और 9 37, 37 और 12 49। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 9 है, ये 12 है, 3 है और 4 है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है? 3 3 9 इसका वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है, 4 चौके 16। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये 3 का है, 3 3 9। और इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर भी अगर हम देखें 85 में अगर हम 9 करें तो इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो इसमें भी अगर हम इसी तरीके से जोड़ के देखें तो 9 अगर हम जोड़ें 9 और 5 14,
तो ये वाला बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको जोड़कर जो है 148 नहीं आता है। तो कौन सी सीरीज यहाँ पर पेज में चली हुई है? तो यहाँ पर अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें 9 और 3 12 और 4 16 ऐसे हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में जो है 3 का यहाँ पर वर्ग हुआ है, 3 तिया 9, 3 का क्या है यहाँ पर वर्ग है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर घनमूल वाला है, 3 तिया 9 तिया 27 अगर हम करते हैं तो ये आएगा 112। और यहाँ पर जैसे 3 था तो यहाँ पर इसका 12 हुआ था, तो 4 यहाँ पर बन जाएगा फिर ये इसका 3 गुना, मतलब जैसे 16 था, 4 तिये 12 तिये 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा ये। तो इसका जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन बी वाला ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या इसमें एक क्रम चलाया हुआ है, जैसे 16 का था 4 एकम 4, 4 तिये 12 तिये 36, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या फिर बुधवार। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा होगा यहाँ पर? बुधवार होगा। तो 2 सप्ताह है, जैसे 2 सप्ताह तो 4 दिन में 4 अतिरिक्त दिन होंगे, और 23 तारीख को अगर रविवार है तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा होगा? बुधवार। इसके बाद एक परीक्षा में 5 छात्र हैं ए बी सी डी ई, ये उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले और बी को कुल 40 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिलेंगे? तो कितने अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे? तो ये इन अंकों की संख्या कितनी है? तो 70 जो है यहाँ पर इन अंकों की संख्या ये मानी गई है। तो इसमें क्या था, यहाँ पर बी का जो प्राप्त होंगे 40, सी को कितने होंगे? सी को प्राप्त होंगे बी से 5 कम, मतलब 35। डी को कितने मिलेंगे? तो डी को जो प्राप्त होंगे 10 अंक, मतलब कितने हो जाएंगे इसके? 50 हो जाएंगे। और ए को जो प्राप्त होंगे डी से 20, तो कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ई को कितने होंगे? ई को प्राप्त होंगे बी से 22, तो कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे, 62। और तो ए को पूछा गया था, यहाँ पर ए को कितने हैं? ए को 70 मिलेंगे। इसके बाद है ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। तो परिणाम स्वरूप अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो दूरी यहाँ पर इसमें पहुँची गई है। तो ये जैसे दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ए और बी जो है, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। तो दोनों 5 किलोमीटर चले, मतलब जैसे बिंदु था यहाँ पर थे दोनों, तो एक ही साइड में चला, एक यहाँ पर चला, और दोनों चले कितने? 5-5 किलोमीटर। विपरीत दिशाएं तो यही बनेंगी, एक जैसे पश्चिमी की साइड में चलेगा, एक पूर्व में चलेगा। दोनों 5-5 किलोमीटर अब चल दिए और फिर दाएं मुड़े। अब दाएं देख सकते हैं, ये जब इस साइड में इसका मुंह होगा
तो इसका दायां राइट हैंड ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर ये चलेगा 7 किलोमीटर, क्योंकि ये चल रहा था तो इसका यहाँ पर बनेगा फिर 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर वे दाएं मुड़े। अब इसका दायां कौन सा बनेगा, इसका तो क्योंकि ये था राइट हैंड, ये बनेगा उसका। तो उसके बाद फिर वे दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। कितने चले, 5 किलोमीटर, जितना चले थे वहीं तक बस। और इसका फिर कौन सा बनेगा, और 5 किलोमीटर चले फिर ये भी, क्योंकि 5 किलोमीटर ही चलेगा, यहाँ तक थे ये। तो क्योंकि 5 ही किलोमीटर करना है ताकि सही से पता लग जाए, तो 5 किलोमीटर यहाँ से था बिंदु, तो इतना। और इसका जो राइट हैंड ये वाला बनेगा तो ये भी यहाँ तक 5 किलोमीटर चलेगा। तो ये दोनों चल गए 5-5। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, क्योंकि ये वाली दूरी है इनकी, ये वाली दूरी है, ये वाली जो है। अब ये 7 किलोमीटर थी यहाँ से और ये भी 7 किलोमीटर की थी, तो 7 और 7 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो ये 14 किलोमीटर बन जाएगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, एक दर्पण में देखते हैं, पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयां जो है वाली में 1:30 समय है। तो बताओ कि सही जो समय है कौन से वाला है। तो वास्तविक समय कौन सा है यहाँ पर, सही समय जो है बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये वाला 10:30। क्योंकि जो शीशा जो है वो विपरीत दिखाता है, तो इसके विपरीत देख सकते हैं 11:30 और होगा, उसमें से यह हम 1:30 कम कर लेंगे, 1:30। तो 10:30 बन जाएगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर गणित से जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस अवधि में 5,500 रुपये 4% सालाना जो है सरल ब्याज पर 6,050 रुपये कितने बन जाएंगे। तो उस समय जो है इसमें वैसे ही साधारण समय लग जाएगा, साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज और गुणा में 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा मूलधन गुणा में दर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना है, तो जितना यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि साधारण ब्याज जब हम निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, इसमें से घटा लेंगे हम। तो ये जो दिया गया है 6,050, इसमें से हम 5500 कम कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 550 रुपये। तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 550 गुणा में 100 और बटे में 5500 गुणा में 4, जो कितना निकल के आएगा 10/4, अर्थात कितना होगा 2.5, जो ऑप्शन डी में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है 8 विद्यार्थियों के जो अंक है इनका औसत है 30। तो पहले 2 का औसत 22 सही 1/2 है और अगले 3 का 24 है। तो छठे विद्यार्थी के अंक 7वें से 3 कम है और 8वें विद्यार्थी से 9 कम है। तो 8वें विद्यार्थी द्वारा जो प्राप्त अंक है ये क्या है, कितने थे। तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर 46 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लोगों के सर्वेक्षण में जो कम से कम 2 पेय कॉफ़ी या चाय में से एक पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं, 10 लोग कॉफ़ी और चाय दोनों लेते हैं। केवल कॉफ़ी पीने वालों की जो संख्या वो आपने बतानी है। तो इनकी जो संख्या ये 40 है। इसके बाद है यदि घनीय समीकरण दिया गया है तो 2 मूल यहाँ पर क्या है। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है यदि 2 संख्याएं जिनका महत्तम और लघुत्तम 9 और 360 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरे वाली कौन सी होगी। तो यही आपने बतानी है। इनका एचसीएफ 9, एलसीएम 360 है। तो इनको जब हम करेंगे तो क्या गुणा कर लेंगे, तो 9 गुणा में 360 और बटे में कितना है 45। तो हल करेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। इसके बाद है एक व्यक्ति मासिक किस्त में 975 का भुगतान करता है। प्रत्येक किस्त पूर्व की तुलना में ₹5 से कम होगी। यदि पहली किस्त का भुगतान 100 किया गया है तो पूरी राशि का भुगतान कितने समय अवधि में होगा। तो ये हो जाएगा 15 महीने में। इसके बाद है निम्नलिखित जो यहाँ पर इसको हल करना है और हल करने पर कौन सा बनेगा इसका ऑप्शन बी वाला।
इसके बाद है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये कर देगा 6 गुणा में 10 और 10 माइनस में 6, जो निकल के आएगा 60/4 अर्थात कितने, 15 दिन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मोनिश एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग 4 किलोमीटर घंटा और शेष भाग को 5 किलोमीटर घंटा की गति से 1 घंटा 24 मिनट में तय कर सकता है, तो कुल दूरी आपने बतानी है। तो इनकी जो दूरी जो निकल के आएगी ये 6 किलोमीटर की निकल के आएगी। इसके बाद है 2 लंब वृत्तीय बेलन है और ए और बी की त्रिज्या 5:2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई है 7:5 में। तो बी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो बताना है। तो जो यहाँ पर 7:2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है और कोण ए का कोण समद्विभाजक ए डी है। तो यदि बी डी जो अनुपात यहाँ पर डी सी बराबर 3:2 है तो इसी का मान क्या होगा। तो इसका जो मान जो यहाँ पर निकल के आएगा तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।